आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पर। आज मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट लेक्चर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, जिसमें हम अपना फर्स्ट टॉपिक सोर्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब भारतीय इतिहास के स्रोत को आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो इस चैनल की इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो जो हमारा इतिहास है वो बहुत क्या है, विस्तृत है, हमारा बहुत प्राचीन है। तो पहले ये बताएंगे आप लोग कि इतिहास क्या है, हिस्ट्री बोलते किसे है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो जो हमारा हिस्ट्री होता है वो क्या होता है, अतीत की जानकारी, अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाएगा, हमारा इतिहास होता है, जिसमें हम अपने प्राचीन काल, जैसे हमारा प्राचीन काल के बारे में बात करते हैं कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसे थी, आर्थिक व्यवस्था कैसे थी, पुराने जमाने में जो आदिवासी थे, हमारे पूर्वज थे, वो किस प्रकार रहते थे, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसे थी, किस हिसाब से वहाँ के राजनीतिक व्यवस्था होती थी, कैसे खान पान कैसे था, उनका रहन सहन कैसे था, वहाँ पर क्या उपजें होती थी। तो इन सब की जानकारी क्या कहलाएगी, हमारा इतिहास कहलाएगा। तो इतिहास क्या हुआ, अतीत के बारे में जानकारी क्या कहलाएगा, हमारा इतिहास होगा। अब देखो, इतिहास को तो हम जो हमारे इतिहासकार उन्होंने ऐसे अनुमान तो नहीं लगाया होगा कि उस टाइम का कि ऐसे था। उसके लिए भी कुछ चीजें, कुछ स्रोत होंगे, कुछ साधन होंगे, उनके द्वारा तो जो हमारे इतिहासकार उन्होंने हमारे इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की क्या पूरे संसार की हिस्ट्री को स्रोत के द्वारा ही तो पता किया होगा। तो आज हम उन स्रोतों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के स्रोत है, उनमें क्या क्या हमें स्रोत प्राप्त है, जिसके द्वारा हमें अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले जानेंगे हम स्रोत क्या है। स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या है हमारा। तो हम स्रोत किसे कहेंगे, तो जो हमारा स्रोत है, अतीत की गतिविधियों की जानने के लिए इतिहासकार को अनेक साधनों का उपयोग करना होता है। स्रोत क्या है, अतीत की गतिविधियों को जानने के लिए इतिहासकार को साधनों का उपयोग करना पड़ा। इन साधनों को क्या कहा हमने, स्रोत कहा। इसे साधन भी कह सकते हैं, प्रमाण भी कह सकते हैं, एक ही चीज है। तो हम मेन तो हम स्रोत बोलेंगे, बट इसको हम स्रोत, साक्ष्य अथवा प्रमाण भी कह सकते हैं। तो इसके द्वारा ही क्या हुआ, हमें अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई कि उस टाइम का जीवन कैसे था हमारा। तो अब देखो, जो हमारा स्रोत है उसको भी हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, तो उसको हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमारा जो स्रोत है 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे फर्स्ट है हमारा पुरातात्विक स्रोत, सेकंड है हमारा साहित्यिक स्रोत, और थर्ड है हमारा विदेशी यात्रियों का वर्णन। पुरातात्विक स्रोत यानी जो हमें फिजिकल रूप में प्राप्त हुई या फिर उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई, जैसे हमारे अभिलेख हो गए, मुद्राएं हो गई। समय समय पर क्या हुआ, राजा महाराजा आए, हमारे भारत पे आए रहे, तो उन्होंने क्या किया, अपने शासन को चलाने के लिए कुछ मुद्राओं का निर्माण किया। वैसे ही कुछ हमारी मूर्तियां हो गई, हमारे स्मारक हो गए, अभिलेख यानी जो हमें लिखित रूप में प्राप्त हुए। अब देखो, पुराने काल में क्या होता था, वहां पर पेन पेपर तो होता नहीं था, आजकल तो हमने पेन पेपर पे लिख दिया, बट पुराने काल पे हमारे जो आदि मानव थे, जो पुराने मानव थे, उन्होंने क्या किया, पत्थरों का यूज किया, किसी ने मूर्तियों पर लिखा, स्तंभ लेख होते, जैसे हमारे शिलालेख होते हैं, मूर्ति लेख होते हैं, तो ये सब हमारे अभिलेख की कैटेगरी में आते हैं। मुद्राएं भी अलग अलग शासन आए तो उन्होंने अलग अलग मुद्राएं चलाई, हमारी उत्खनन कुछ हमें अवशेष प्राप्त हुए होंगे, जैसे हड़प्पा सभ्यता के अंदर अगर हम खुदाई करेंगे तो पूरी एक सिटी मिलती है हमें, तो उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई। वैसे कुछ अवशेष भी मिलते हैं हमें, उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुए। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, तो जो हमारे स्रोत है, क्या है हमारे स्रोत, इनके द्वारा क्या होता है, हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उन साधनों को हमने क्या कहा, स्रोत का। तो मैंने आपको बताया कि स्रोत हमारे 3 टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा पुरातात्विक स्रोत। कौन सा स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। तो फर्स्ट नंबर पे है हमारा पुरातात्विक स्रोत। सेकंड पे आएगा हमारा साहित्यिक स्रोत। कौन सा स्रोत, साहित्यिक स्रोत। फर्स्ट है हमारा पुरातात्विक, सेकंड है हमारा साहित्यिक, और थर्ड नंबर पे है हमारा विदेशी यात्रियों का वर्णन। मतलब समय समय पर अब भारत में आक्रमण भी हुए, कुछ विदेशी यात्री आए हमारे, तो उन्होंने अपनी पुस्तकों में क्या किया, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का वर्णन किया। तो उसके द्वारा भी हमें पता चलता है कि हमारे पहले सामाजिक व्यवस्था कैसे थी। तो थर्ड नंबर क्या है हमारा, विदेशी
यात्रियों का वर्णन, विदेशी यात्रियों का वर्णन। इन्होंने किसने किया होगा? विदेशी यात्रियों का वर्णन। तो इन्होंने अपनी पुस्तकों में भारत के बारे में लिखा होगा। तो वो हम आगे पढ़ेंगे इन दोनों को डिटेल, इन तीनों को डिटेल में। तो फर्स्ट है हमारा पुरातात्विक स्रोत, सेकंड है साहित्यिक स्रोत और थर्ड है विदेशी यात्रियों का वर्णन। तो हमने स्रोत को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्या बताया कि हमारे स्रोत क्या होते हैं। स्रोत क्या है हमारा? अतीत की गतिविधियों को जानने के लिए इतिहासकार को अनेक साधनों का उपयोग करना होता है। इतिहास में इन साधनों को क्या कहा हमने? स्रोत कहा। और ये स्रोत कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हमारे स्रोत होते हैं। फर्स्ट है पुरातात्विक स्रोत। फर्स्ट कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत। सेकंड नंबर पे आता है हमारा साहित्यिक स्रोत। कौन सा? साहित्यिक स्रोत। और थर्ड है हमारा विदेशी यात्रियों का वर्णन। तो जो हमारे पुरातात्विक स्रोत है उसमें हमारे क्या क्या साधन होंगे हमारे इतिहास के स्रोत के? हमारे फर्स्ट हमारे अभिलेख हो गए जो अपने द्वारा लिखे जाते हैं। जैसे अभिलेख भी हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हमारे शिलालेख हो गए जो पत्थरों पर लिखे जाते हैं, गुफालेख हो गए जो गुफाओं की दीवारों पर लिखे जाते हैं, हमारे स्मारक हो गए, मूर्तियां हो गई, ये सारे क्या आते हैं हमारे अभिलेख के अंदर, पुरातात्विक स्रोत के अंदर आते हैं। तो अभिलेख में जैसे हमारे शिलालेख हो गए, शिलालेख मतलब जो मैंने आपको बताया जो कि पत्थरों पर लिखे जाते हैं। तो जैसे अशोक ने लिखे हैं, हमारे बहुत सारे क्या थे शासन थे, तो उन्होंने अपने अपने जैसे कुछ सूचना वगैरह देनी होगी जो समाज तक पहुंचानी होगी तो एक पत्थर पर लिखा, उसको एक जगह पर रख दिया, तो वही क्या हो गए? शिलालेख कहलाए। तो जैसे हम अशोक का शिलालेख हो गया, मौर्य काल की जानकारी देगा, मौर्य काल के बारे में बताएगा। वैसे हमारा खारवेल हाथी गुम्फा लेख हो गया, चेदी काल के बारे में बताएगा। शक काल में शक काल के बारे में कौन है? रुद्रदामन का अभिलेख हो गई है। इन तीनों काल के बारे में इन अभिलेख नहीं बताए, और भी है तो मैंने तो यहाँ पे लिमिटेड ही लिखे हैं, बट और भी है। अब जैसे स्तंभ लेख जो खंबे पर लिखे गए, तो जैसे महरौली का हो गया, अशोक का प्रयाग प्रशस्ति हो गया, गुप्त काल के बारे में इसने जानकारी दी। वैसे हमारा गुहालेख हो गया, इसमें अशोक का बराबर लेख और दशरथ नागार्जुन का गुहालेख। तो इसमें क्या थे? गुप्त काल की, मौर्य काल की, अलग अलग चंद्रकाल, चाणक्य काल, अलग अलग शासन हुए, उन्होंने क्या किया? अपने अलग अलग अभिलेख छापे गए हैं। और जो सबसे पहले अभिलेख हमारे भारत में लाया था वो कौन लाया था? अशोक को ही कहा जाता है जो अभिलेख लाए थे हमारे भारत में। फिर नेक्स्ट पुरातात्विक स्रोत के साधन में हमारी मुद्राएं हो गई। अब राजा महाराजा आए टाइम पे तो उन्होंने अपने शासन को चलाने के लिए कुछ सिक्कों का निर्माण किया। उसमें उन्होंने क्या किया? कुछ जानवरों के, चिड़ियाओं के क्या किया? चिन्ह छापे, या फिर किसी किसी राजा ने क्या किया? अपने 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 चेहरे की छपाई उन सिक्कों पर लगा दी। तो जैसे हमें सिंधु घाटी से हमें टेराकोटा के मिले, मौर्य से हमें तीन टाइप के सिक्के प्राप्त हुए, जैसे पर्ण हो गए, आहत हो गया, पंचमार्क हो गए और कुषाण स्वर्ण। सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों का निर्माण किसने किया? कुषाण काल में आए थे हमारा। गुप्त काल में हमारा चांदी का सिक्का हो गया, सातवाहन काल में हमारा सीसा का सिक्का मुद्राएं हो गए। तो इनसे भी हमें क्या मिलती है कि इसी काल में इन चीजों का मतलब अब देखो अलग अलग टाइप के धातुओं से इनका निर्माण हुआ होगा, तो पता लगाया गया कि इन चीजों का उस समय तक निर्माण हो गया था कि कैसे मूलदान हुआ करता था, तो वो हमारे मुद्राओं के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। वैसे ही हमारे मूर्ति आते हैं, मूर्तियों में भी जो मूर्तियां हुई हमारे अलग अलग मूर्तियां होंगी, मूर्तिकार हुए होंगे, उन्होंने अपनी अलग अलग मूर्तियां दी होंगी। जैसे भरभूत की मूर्ति, बोध गया, सांची, अमरावती, ये सारी क्या मूर्तियां पुरानी मूर्तियां हैं हमारी। तो इनसे भी क्या हुई? हमें अपनी पुरातात्विक स्रोत है, इनसे भी हमें अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई। वैसे ही हमारे स्मारक आते हैं। अब स्मारक तो उसमें भी तो हमें अपने प्राचीन काल, तो उसको भी क्या रखा गया है? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखा गया है। तो वैसे स्मारक में आ गए हमारा देवलगढ़ का मंदिर, अजंता की गुफा हो गई। वैष्णव काल में क्या थे हमारे? वैष्णव, शिव, बौद्ध, जैन, इन सबकी क्या थी? मूर्तियां थी। तो वो सारे स्मारक वगैरह थे। तो ये सब हमारे पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। तो ये सारे हो गए हमारे पुरातात्विक स्रोत में। स्रोत के आधार पर हमें इतने टाइप के क्या हुए? साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या साधन प्राप्त हुए हैं। तो ये सब थे हमारे पुरातात्विक स्रोत के उदाहरण। अब इसके बाद जो है आता है हमारा साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का वर्णन। तो साहित्यिक स्रोत में क्या आएगा हमारा? जो हमारे पुराने ग्रंथ हो गए, किताबें वगैरह हो गए, शास्त्र धर्म हो गए, उनको भी अलग अलग टाइप में डिवाइड कर रखा है। जैसे धार्मिक हो गए, लौकिक हो गए, अधार्मिक हो गए।
तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारा हमने किस में पढ़ना है, साहित्यिक स्रोत में पढ़ना है। और विदेशी यात्री आए होंगे भारत में, क्या हुआ, समय समय पर अलग आक्रमण हुए, तो उन्होंने भारत की जो लेखक आए होंगे भारत के स्ट्रक्चर को देखा कि कैसे राजनीतिक व्यवस्था है, उन्होंने अपने क्या किया, उन पुस्तकों पर उसका निर्माण किया होगा। तो वो सारा हमने विदेशी यात्रियों के वर्णन में पढ़ना है। तो आज के लिए आप पुरातात्विक स्रोत देखिए और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगी आपको। धन्यवाद।